डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को लेकर देश भर के डॉक्टरों ने विरोध किया। इंदौर में भी इसका विरोध देखने को मिला। यहाँ बड़ी संख्या में डॉक्टर एप्रिन पहनकर सड़कों पर उतरे और हड़ताल की। हड़ताल के दौरान अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, जिससे मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। आज इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्रों ने इंदौर के शिवाजी वाटिका चौराहे पर एक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला डॉक्टर और उनके अन्य साथी डॉक्टर ने इस बात का विरोध किया कि क्या एक महिला के साथ इस तरह का कृत्य किया जाना चाहिए। इससे पहले भी कई बार डॉक्टर पर हमले हो चुके हैं, लेकिन यह एक जघन्य अपराध है जिसका सभी विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो यह उनका विरोध जारी रहेगा। उनका कहना है कि आज हमने अस्पताल में हड़ताल कर विरोध दर्ज कराया है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारे कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल में हैं, बाकी अन्य डॉक्टर सड़क पर विरोध कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी कल रात में वो इंसिडेंस हुआ उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, व्हाई वाज इट बीइंग डन, वो एविडेंस टैंपर करने के लिए हुआ था या वो किस पर्पस से किया गया है। साइलेंटली प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर्स को एक मॉब ने अटैक किया है। अटैक छोड़िए, गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कोशिश की गई है। तो व्हाट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड दैट? गर्ल्स हॉस्टल में घुसने का मेन पर्पस क्या था, क्यों प्लान किया गया? सेकेंडली, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट वो सिर्फ कागजों में है, एप्लीकेशन में नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। वो कब एप्लीकेशन में आएगा? when the healthcare professionals will be safe in their respective places. And thirdly, we will be not tolerating this nonsense at all. ये जो violence हो रहा है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, this is non tolerable. And अगर ये चीज आगे स्ट्राइक को सीरियसली नहीं लिया जाता है तो अभी सिर्फ सिंपल ओपीडी सर्विसेज को बंद किया गया है। इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने में वक्त नहीं लगेगा। ऑल ऑफ अस अश्योर दिस, अगर ओपीडी सर्विसेज के बाद इमरजेंसी सर्विसेज भी बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी अगर ये चीज सीरियसली नहीं ली जाती है तो। थैंक यू। हम इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कोलकाता में जो एक डॉक्टर के साथ हुआ है वो आगे किसी के साथ ना हो। अगर उसको 24 घंटे में न्याय नहीं मिला, उसके जितने भी हत्यारे हैं, अगर उनको फांसी नहीं मिली तो हम ये स्ट्राइक अनिश्चितकालीन चलती रहेगी। और अभी हमने इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखी है और अगर 24 घंटे के अंदर उनको फांसी नहीं मिली, डायरेक्ट हम बोलते हैं फांसी होनी चाहिए। और फांसी से तो उनको इतना पेन नहीं होगा जितना उस हमारी फीमेल डॉक्टर ने जो पेन झेला है। और अगर इस चीज को सुसाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी जब तक उस चीज को बताया नहीं जाएगा, मीडिया में पूरा कवर नहीं किया जाएगा कि वो पेशेंट के उसके कल्प्रिट कौन है, तब तक हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। जितने भी रेसिडेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के रेसिडेंट यहाँ हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज ओपन है, ओपीडी आईपीडी नहीं चल रही है। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो भी मतलब इसके कल्प्रिट्स है उनको जरूर से जरूर सजा मिले और 24 घंटे के अंदर उनको फांसी दी जाए। हम लोग यही मांग करते हैं कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स में बताई जा रही है कॉन्स्टेंटली इन वेस्ट बंगाल कि देयर वर मोर देन 1 क्रिमिनल्स, तो सारे क्रिमिनल्स को सामने क्यों नहीं लाए जा रहे हैं? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? उसका सारे क्रिमिनल्स जितने लोग इन्वॉल्व है उनके मांग कर रहे हैं कि उनको बाहर लेके आए और उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। दिस इज नॉट अ नॉर्मल ऑर्डिनरी क्राइम and this deserves capital punishment as per the entire society is concerned. Thank you. सरकार आपकी नहीं सुनती तो उसके लिए आप किसके बाद क्या करेंगे? अभी तो हम सब लोग प्रोटेस्ट में हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नॉट जस्ट बंगाल। सारे कल एज वी नो कल रात में फिर से एक मॉब अटैक हुआ था ऑन आरजी कौर एंड मल्टीपल अदर कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल। तो ये ऑब्वियसली टू टैम्पर क्रिमिनल एविडेंस इफ नीडेड, ऐसा कुछ हुआ है उधर कल, तो उसके लिए फिर से प्रोटेस्ट मार्च निकाले हैं ताकि ये बंद हो। पब्लिक से बस एक सवाल है, क्या एक लड़की अगर डॉक्टर बन जाती है तो क्या वो महिला नहीं रह जाती है? कहाँ है हमारी पब्लिक? दिखाई नहीं दे रहा। हम इतने से छोटा सा ग्रुप लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब निर्भया कांड हुआ था पूरी पब्लिक एक साथ थी, एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ था, मिनिस्टर भी आवाज उठा रहे थे, और वो बस एक डॉक्टर हो गई तो आपने उसका महिला होने वाला पार्ट तो छोड़ ही दिया। आज आप खुद मीडिया से है ना भैया, आपके कितने लोग इस बात को, आवाज को आगे तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? आप खुद ही सोचिए ना, मतलब हमको क्यों करना पड़ रहा है? इस छोटे से ग्रुप को लेके सड़कों पे खड़ा होना पड़ रहा है। व्हाई? क्योंकि बस वो एक डॉक्टर थी, टैग लग गया, मतलब डॉक्टर थी, महिला थी तो उसकी वैल्यू खत्म। आगे उसका करेंगे अगर आपने नहीं सुनी है, सरकार नहीं सुनी है? ये हमारी शुरुआत है। हमारे को हम
हम अपनी महिला के लिए तो कर ही रहे हैं, प्लस भविष्य में ऐसी चीज ना हो, किसी भी महिला के साथ ना हो, उसके लिए हमको जो हमारे बंगाल में भाई बहन हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो कल उनके साथ हुआ है, हमने स्ट्राइक को कॉल ऑफ करने की कोशिश की कि चलिए हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। पर कल जो हुआ है, किसी के घर में अगर डेथ हो जाती है तो 13 दिन तो उसके भी परिवार वालों को अधिकार होता है कि वो घर में बैठे, उसकी सोच करे। उनको इतनी बुरी घटना के बाद उनको 10 दिन भी नहीं बैठने देना चाहते हो? अरे उनको क्रिमिनल्स को कुछ उनका रिजल्ट तो मिल जाने दो सीबीआई जांच का, तब तक के लिए तो उनको बैठे रहने दो। उसमें भी दिक्कत थी क्या? अब उतना भी प्रोटेस्ट नहीं करने दो। कौन सा परिवार नहीं करेगा अपनी बेटी के लिए इतने दिन का प्रोटेस्ट? और आज हम उसके माँ बाप का साथ छोड़ देंगे, कौन देगा उसके माँ बाप का साथ? पब्लिक तो साथ नहीं है, मिनिस्टर साथ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं है, उसका परिवार, उसकी मेडिकल फ्रेटर्निटी भी उसका साथ छोड़ देगी तो उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी? उठाओ आप इस बात को, हम आपसे रिक्वेस्ट करें मीडिया वालों से। ये कलकत्ता में जो अभी 3-4 दिन पहले जो घटना हुई थी, जिसमें एक फीमेल रेसिडेंट जो थी उसको हॉस्पिटल में ही उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ है। उसके बाद से जो सारे एमपी में भी जितने कॉलेजेस थे, हम लोगों ने भी 3 दिन से स्ट्राइक की उसके अगेंस्ट में, पर अभी तक एक ही विक्टिम को अरेस्ट किया गया, एक ही जो उसका आरोपी था उसको अरेस्ट किया गया है। पर अभी जांच के मामले में सामने मतलब पता चला है कि वो कोई एक आरोपी नहीं था, उसको मतलब गैंगरेप किया गया था। पर अभी तक बंगाल सरकार ने इसके अगेंस्ट कोई एक्टिव कदम नहीं उठाए हैं और सेंट्रल से भी कोई भी इसके अगेंस्ट कोई एक्टिव मुकदमा चला नहीं है। वहाँ के जो रेसिडेंट डॉक्टर थे वो उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पर कल रात को 1000 से 1500 लोग जो हैं उन पे मॉब किया गया है। रेसिडेंट्स डॉक्टर के जो हॉस्टल में थे वहाँ पे जाके उनको मारा गया है, उनके जो पूरे रूम थे वो तोड़ दिए गए हैं, पूरे अस्पताल भी तहस नहस कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बंगाल सरकार में किस प्रकार की गुंडागर्दी चल रही है और वहाँ पे फीमेल्स को कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो अभी तो इस मामले में अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है, तो हम अभी 2 दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं, आज भी हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी हमने केवल ओपीडी आईपीडी बंद की है, इमरजेंसी सेवाएं चल रही है, पर यदि 24 घंटे में कोई एक्टिव इसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करेंगे। इंदौर से राजीव, टाइम्स की रिपोर्ट।